जैसे ग्रहों की मैत्री है, तो ग्रहों की मैत्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप इसका वो निकालोगे तो आपको ग्रहों के बल का पता लग जाएगा कि ग्रह जो है वो कैसा फल करने वाला। और ये जो है जैसे कि बालादी अवस्थाएं हैं इनकी, तो इनकी डिग्री के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि ग्रह जो है वो कितना प्रबल है। ये वाला एपिसोड आपका 5-10 बार देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग। उसके पहले ये सारा याद करना होगा, तब देख के भी समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी, आधा तो सिर के ऊपर से ही गया आज। चलो रिकॉर्डिंग हाँ देखते देखते पता आज, चलेगा। लेकिन बस वही ना कि हम लोग को याद ही नहीं है अभी कुछ। बाय हार्ट याद करेंगे तो भी सब समझ में आएगा। बिल्कुल, ये सब समझ में आएगा, और ये चीजें अगर आ गई तो ज्योतिष आ गया। श्रीमान जी अपनी कुंडली पर इसका विचार करेंगे तो जल्दी आसानी से समझ में आएगा। हाँ बिल्कुल, अपनी कुंडली पे सबसे जल्दी। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कई बार अपनी कुंडली देखता रहता हूँ। जी जी। गुरुजी गलत नहीं कहूंगा, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। हाँ, और अपनी कुंडली किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अरे तो अपनी कुंडली भी देखो, बाकी कुंडलियां भी देखो और प्रैक्टिस करो, वही ठीक है। देखो सर क्या है कि अपनी कुंडली में आपको पता है कि कौन सा ग्रह कहाँ है, और चीजें जल्दी क्लियर होती हैं, जल्दी होती है। दूसरे के में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो मैंने, गुरुजी ने मुझे ये भी पढ़ाया था, गुरुजी ने मुझे ये भी पढ़ाया है, तो मैं इम्प्लीमेंट करूँ। बस इसका एक ही फॉर्मूला है कि आप अपनी कुंडली पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर है। नहीं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं अपनी। सबसे जरूरी तो अपनी कुंडली पर है, अपनी कुंडली का और प्रभाव का भी पता होता है कि ग्रह जो है किस प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं, और बहुत क्लियर होती है। जो आपने दशाएं भोगी है उसका भी फल आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका थोड़ा सा तो सर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, बिना सेक्रीफाइस करे कुछ भी नहीं मिलेगा। आगे है ग्रहों की दृष्टियां, या पीछे किसी को कुछ डाउट हो? नहीं बस सर वही थोड़ा सा निकल गया ग्रह मैत्री वाला, लेकिन उसे दिमाग लगाएंगे दोबारा से। जो उन्होंने कहा 4 वो सर थोड़ा सा खुद की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब ज्यादा क्लियर होगा, तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। वही करेंगे। नहीं हो पाएगा सर, जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछ लेंगे। हाँ। आगे सर। ये ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री। सर आप आगे पढ़ाइए, ये कल डिस्कस करेंगे इसको याद करके। इसको सर एक बार पहले हम लोग अपने से स्टडी करते हैं, जहाँ पे डाउट होगा वो आपसे क्लियर कर लेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो सेल्फ डिपेंड वाला सीन है, तभी क्लियर हो पाएगा। इसमें ये केवल ये जो नैसर्गिक मैत्री है ये तो केवल याद करने का, और जो तात्कालिक है उसका तो आपको फार्मूला पता है, जो ग्रह हो उससे दूसरा, तीसरा और चौथा, और बाकी 10वां, 11वां और 10वां, 11वां, 12वां, 3 घर आगे और 3 फॉर्मूला से हो जाएगा तात्कालिक मैत्री का, और नैसर्गिक मैत्री का तो बाय हार्ट करना पड़ेगा। हाँ, और फिर है क्या है, फिर उसको एक कुंडली पे घटाना है कि इसके कौन मित्र है और कौन शत्रु है, कुंडली में भी देखना होगा, फिर वो चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वही सर, इसको तो पढ़ेंगे 1-2 बार, 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। और ये बालादी अवस्थाएं, ये भी देखेंगे सर।
इसको भी पढ़ूंगा आज। आगे है ग्रहों की दृष्टियां। तो जी ग्रहों की दृष्टियां जो है वो कहाँ होती है? देखिए, सभी ग्रह जो है सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, अपने से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इन ग्रहों का भी वैसे ही होता है जैसे हमारी भी दृष्टि कहाँ होती है, सामने होती है। ये भी अपने से बिल्कुल सामने जो है पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। एक दृष्टि जो है वो सभी ग्रहों की सातवीं दृष्टि, सभी ग्रह जो है वो सातवीं दृष्टि से देखते हैं। और बाकी कुछ ग्रहों को जो है अन्य दृष्टियां हैं, जैसे कि मंगल है, गुरु है, शनि है, या राहु या केतु है। तो इसमें जो है मंगल की चौथी आठवीं जो है विशेष दृष्टि है। चौथी से और आठवीं दृष्टि से मंगल ही देखता है। मंगल है सेनापति और चौथा स्थान है जनता का और आठवां है आयु का। तो मंगल सेनापति है, इनकी दृष्टि आयु स्थान पे और चतुर्थ भाव चौथी दृष्टि है तो जनता पर रहती है। और उसके बाद गुरु है ज्ञान, तो पंचम भाव ज्ञान का है, विद्या का है, बुद्धि का है और नवम भाव भाग्य का और धर्म का। और शनि की भी विशेष दृष्टियां हैं, तीसरी और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि जो है तीसरा स्थान है पराक्रम का। और 10वां स्थान है कर्म का। और शनि जो है कर्म फलदाता है। तो इन 3 ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्राप्त, मंगल की चौथी आठवीं, गुरु की 5वीं और 9वीं, और शनि की तीसरी और 10वीं। और बाकी ग्रह जो है वो अपनी पूर्ण दृष्टि 7वीं दृष्टि से देखते हैं। और राहु और केतु को जो है गुरु की तरह ही दृष्टियां प्राप्त है। राहु भी 5वें और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और केतु भी 5वें और 9वें स्थान को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जिसमें गुरु की दृष्टियां बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती हैं और मंगल की दृष्टि जो है कभी शुभ तो कभी अशुभ प्रभाव देती है और शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना। और राहु केतु की भी दृष्टि अच्छी नहीं मानी। राहु की दृष्टि जो है बहुत ज्यादा खराब मानी जाती है। जब भी राहु जो है
लग्न पे दृष्टि डाल दे, चंद्रमा पे दृष्टि डाल दे, तो मानसिक स्थिति को खराब कर देता है। लग्न है जातक खुद, तो उसके कार्य बिगड़ने लगते हैं, उसकी सोच जो है वो खराब हो जाती है। और चंद्रमा पे दृष्टि पड़ जाए तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। और बाकी कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे राशियों के बारे में, कि कौन सी राशि किस तरह का प्रभाव देती है। और किसी का क्वेश्चन कोई? अभी तो नहीं सर। अभी यहीं तक रखते हैं, क्योंकि राशियों का हाँ। अगली क्लास से शुरू है। ठीक। आज वैसे भी ज्यादा हो गया। हाँ सर, आज बहुत ज्यादा बिल्कुल पढ़ना सही। पड़ेगा, तब क्लियर होगा आगे का। हाँ, ये चीजें बहुत जरूरी है, इनको थोड़ा सा। सर जितना ज्ञान आपसे मिल जाए उतना ही कम है हमारे लिए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है दिक्कत कर देता है थोड़ा सा। जी हाँ, ये तो है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।